प्रथम नमस्कार स्थिति में बैठिए, प्रार्थना करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। आंखें खोलेंगे और अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। और मुट्ठियां बंद करके शिथिलीकरण व्यायाम का अभ्यास करेंगे। प्रारंभ करें। अपनी योग्यता से अभ्यास को धीरे धीरे गति देंगे। मुस्कुराते हुए चेहरे आए। योगाभ्यास जब आप करते हैं सुबह यदि स्नान करके करें तो और भी अच्छा अभ्यास होता है। अब यहीं से दोनों हाथों को सामने रखें, दोनों हाथ सामने करें, मुट्ठियां बंद करें और खोलें। और ये धावन क्रिया स्टार्ट रखनी है, ऐसे करते रहेंगे। मुट्ठियां बंद करें, खोलें। करतल आगे पीछे, हथेली को ऊपर नीचे करना, करतल शक्ति विकासक। ये नहीं करना। हाथ सीधे करो, हाथ पूरे सीधे करो, सीधे हाथ करो। नहीं मानेंगे। कलाई को गोल गोल घुमाओ। मणि बंद शक्ति विकासक अभ्यास करेंगे। कलाई को गोल गोल घुमाएं। यहीं से कोहनियां मोड़ते हुए 1 2। बोलना नहीं आपको किसी को। कंधों के उंगलियों को स्पर्श कराएं। गति में रहें। साइड में हाथ करें, दाएं बाएं से। ये सूक्ष्म व्यायाम चल रहे हैं साथ में। अभी स्कंद शक्ति विकासक के लिए हाथों को ऊपर करें, नीचे लाएं। मुट्ठियां खोल के ऊपर जाएंगे, मुट्ठियां बंद करके नीचे। श्वास के साथ जाओ, छोड़ते हुए आएं। खूब अच्छे से करते रहिए, रुकना नहीं। अब यहीं से गोलाकार स्कंद संचालन में आगे से पीछे की ओर गोल गोल हाथों को घुमाएं। बातचीत नहीं करना। अभ्यास के बीच में भी बात करते हैं। कल बताया सिरोवेदना, श्वास रोग लग जाता है, हिक्का बीच में हिचकी आने लग जाएंगी, फेफड़ों के रोग लग जाते हैं। धीरे धीरे कमर पर हाथ रखें। एक एक पांव पर 2 बार ऐसे जंप करें। सर देखिए बीच में आएंगे बच्चे आएंगे ना बीच में आवाज करते हुए। बातचीत नहीं। अब यहीं से पैर को सामने 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिंपल जॉगिंग करिए, सिंपल जॉगिंग करें। विश्राम दे दीजिए। पाँव में अंतर लेकर के मुख धोती क्रिया का अभ्यास करें। कमर पर हाथ रखिए, सामने की ओर फूंक मारिए 3 बार। अपने अभ्यास पर ध्यान दीजिए। विश्राम दे दीजिए, विश्राम दे दो। पांव मिला लीजिए। ग्रीवा शक्ति विकासक का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर लेकर जाएं। इनकी अलग पंक्ति बनवा लीजिए आप, जो लेट आते ना, ताकि बाद में बात करिए। श्वास के साथ गर्दन को ऊपर लेके जाना, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे। पूर्ण एकाग्रता से अभ्यास कीजिए। आंखें खोल के रखें, पाँव को मिला के रखें, हाथों को साइड में छोड़ दीजिए या कमर पर हाथ रखिए। दाएं देखना, बाएं देखना, उनको देख के करना है, अपने से नहीं करना। किधर देखना? साइड में दाएं देखिए, बाएं देखिए। कंधों को सीधा रखिए, कंधों को साथ में नहीं घुमाना। 3 से 5 बार दोहराना। उसके बाद बेटे यही पंक्ति बना लीजिए, बना लो यहीं पर पंक्ति, एक पंक्ति बना लो, चिंता नहीं करना। और इनके पीछे चले जाओ बस। दाएं और बाएं साइड में गर्दन को लमकाएं। पीछे का मतलब क्या होता है? और जाओ इसके पीछे, चलो यहां पर खड़ी है 2, और आप जाओ उस पिछले वाली पंक्ति में। ग्रीवा शक्ति विकासक प्रकार 4 के अंदर गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे। पहले दक्षिण भ्रम करेंगे, थोड़े आगे गोल गोल घुमाएं। ग्रीवा शक्ति विकासक प्रकार 4 में यदि आपने मूल का अभ्यास अच्छे से कर लिया तो रीढ़ की हड्डी से संबंधित रोग नहीं लगेंगे। और ये विद्यार्थियों को ये ही अभ्यास बहुत जरूरी है। जब आपका यहां से ऊपर एटलस नाम की जो हड्डी है सबसे ऊपर वाली, उसकी स्थिति बिगड़ती है तो मेडुला में, यानी आपका अनुमस्तिष्क जो है, छोटा लघु मस्तिष्क जिसे हम कहते हैं, उसकी स्थिति बिगड़ती है। फिर पूरे शरीर के अंदर जो सेकेंडरी ब्रेन होता है हमारा, रीढ़ की हड्डी का द्वितीय मस्तिष्क जिसे हम कहते हैं, तो उसके जो संवेदना, उसके साथ संपर्क हमारा टूटने लगता है, तो पूरे शरीर में अव्यवस्था बनती है। विश्राम दे दीजिए, विश्राम दे दें। पाँव में अंतर ले लीजिए। कटी संचालन प्रकार 2 में खूब अच्छे से ट्विस्ट करें, दाएं और बाएं। यह अभ्यास अभी हमने खड़े होकर वार्म अप में नहीं किया, यह अभी करना है। इसलिए स्थान का अभाव हो तो हाथों को कोहनियां मोड़ लें, ऐसे बीच में से ऐसे मोड़ के कीजिए, दाएं और बाएं। पर गर्दन को दाएं बाएं साथ में घुमाएं। बीच में एक दूसरे को देखते हुए रुके नहीं, घुटनों को नहीं मोड़ना, बीच में एड़ियां नहीं उठानी। पूरा दाएं बाएं प्रॉपरली यथा सामर्थ्य घूमे। घूमिए बेटी, करिए।
1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा जो नहीं करेगा, आज उसको जाने के लिए परमिशन नहीं है। जो विद्यार्थी लेट आ रहे हैं और अभ्यास नहीं कर रहे, विश्राम दे दीजिए। अब यहीं से दाएं और बाएं पार्श्व कटी संचालन क्रिया का अभ्यास करें। दाएं गए, फिर इस प्रकार से दोनों तरफ 10-10 बार कीजिए। दाएं और बाएं कीजिए। विश्राम दे दीजिए। अब कमर पर हाथ रखिए, आगे की ओर सामने देखना, झुकना। फिर यहीं से श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर झुको। फिर श्वास भरते हुए सीधे आए और श्वास छोड़ते हुए आगे झुके और सामने की ओर देखिए। देखना सामने, फिर श्वास भर के सीधे हुए, श्वास छोड़ते हुए पीछे जाएं। श्वास का क्रम पूछा जाएगा आपसे। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना, पर नीचे नहीं देखना, आगे देखना है। श्वास भरते हुए ऊपर आना और श्वास छोड़ते हुए पीछे जाना। फिर भरते हुए सीधे होना, छोड़ते हुए आगे आना। जब आगे आए तो कहां देखना? आगे देखना, नीचे नहीं देखना, नहीं तो कमर में झटका आता है। ये बात ध्यान रखिए। विश्राम दे दें। अब यहीं से 10 बैठक लगाएंगे। 10 बैठक के लिए अपने ही स्थान पर पैर मिलाओ, एड़ियां उठाते हुए बैठक लगाएंगे। श्वास के साथ जाएं, श्वास छोड़ते हुए गए, भरते हुए ऊपर उठो, ऐसे भरते ऊपर आए, श्वास छोड़ दिया, फिर भरते हुए जाओ। प्रारंभ करें। 10 बार कम से कम बैठक लगाइए, 10 बार करिए। श्वास के साथ जाओ। अरे यहाँ कौन संभलते नहीं है इसे यार। और वो बुलाओ, हरिओम जी बोल के जाओ किसी को। विश्राम दे दीजिए, विश्राम दे दीजिए। अब यहीं से हम देखो, सूर्य नमस्कार के लिए भी स्थान नहीं है, आपको अपने से अभ्यास करना रहेगा। अब सभी हम ताड़ासन की स्थिति में जाएंगे। पैरों को मिला लें। एक कहने पर दोनों हाथ साइड से ऊपर लेके जाएं। एकम, द्वे, त्रीनी और चत्वारी। हाथों को जोड़ करके, एड़ियां उठा करके रोक के रखिए, रोक कर रखें। 15 सेकंड तक होल्ड करेंगे। एकम, द्वे, त्रीनी, चत्वारी, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश। वापिस आएंगे। पंच, षट, सप्त, अष्ट। बहुत सुंदर। वृक्षासन के लिए जाएंगे। एकम, दाएं पैर को उठाएं और रोक के रखें। कमर सीधी है, हाथ अभी नीचे करिए। द्वे, हाथ साइड से ऊपर लेकर आइए। त्रीनी और चत्वारी स्थिर कर लें अपने आप को 15 सेकंड के लिए। 1, 2, 3। हथेलियां मिला के रखो अपनी बाजू में, कान के स्पर्श। अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश। वापिस आएंगे। पंच, षट, सप्त और अष्ट में पैर को नीचे रखिए।
दूसरी ओर करेंगे एकम, बाएं पांव से करिए कमर सीधी, पांव का पंजा बिल्कुल पैर के ऊपर लंबा सीधा रहे, बाहर की तरफ पंजे का रुख नहीं रहे। द्वे त्रीणि और चत्वारि, स्थिरम सुखम आसनम, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षड सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश, वापिस आएंगे पंच षड सप्त और अष्ट, विश्राम दे देंगे। सभी काक आसन में बैठेंगे। काक आसन के लिए पंजों के बल ऐसे बैठ जाएंगे, सीधे सीधे बैठिए और नमस्कार मुद्रा में आएंगे। नमस्कार मुद्रा में आ गए, हथेलियां आपकी सीधी रहें अपने हृदय के बिल्कुल बीच के मध्यम भाग के हृदय के, और कोहनियां दाएं बाएं साइड में बराबर रहे। कमर सीधी रखें, 15 सेकंड होल्ड करेंगे। आंखें बंद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षड सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश। अब थोड़ा सा बदलाव देना है। अब दायां पैर उठा के बाएं पैर के ऊपर रख देंगे ऐसे, और बैलेंस बना के रोक के रखेंगे। 1, 5 सेकंड होल्ड करो। 2 3 4 5, वापिस रखेंगे धीरे से नीचे। बदल के यही पैर उठाकर दूसरे पैर पर रख दीजिए। दूसरे पैर पर रखिए, बैलेंस बनाओ, कमर सीधी रखिए, रोक के रखिए। 1 2 3 4 5, रिलैक्स कर दीजिए। काक आसन में ये दूसरा वाला पार्ट किया था, यही आता है। पहले वाले तो अभ्यास कर रहे थे। बैठ जाइए, कोशिश करें बिना हाथ लगाए पद्मासन लगाएं। हाथ नहीं लगाना और पद्मासन लगाओ। बैठ जाइए। पद्मासन में बैठ गए, दोनों हाथों को एंटरलॉक लगा करके ऊपर खींचिए। एंटरलॉक लगाया, ऊपर खींचिए। बाजुएं कान के स्पर्श हैं, इसको भी पर्वतासन बोलते हैं। इससे भी शरीर का आलस्य दूर होता है। अब हाथों को हल्का सा पीछे की ओर धकेलिए। एंटरलॉक लगा हुआ है, गर्दन आगे आ जाएगा। चल के गर्दन ऐसे नहीं करना, सीधे हैं, गर्दन सीधी, हाथों को पीछे की ओर धकेलना है हल्का सा, जिससे रीढ़ की हड्डी के अंदर कोई विकृति आ गई है वो ठीक हो जाएगी। बातचीत नहीं करना, विश्राम देंगे। हाथों को केवल नीचे लेकर आए। दोनों हाथों को पीछे ऐसे कलाई से कलाई को बांध लें। बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कलाई को पकड़ लें। इसके बाद आपको श्वास छोड़ते आगे झुकना, जिसे हम बोलते हैं योग निद्रा। योग निद्रा आसन है। आगे झुक जाएंगे और फोरहेड को धरती पर स्पर्श करा दें। कंधों को ढीला छोड़ दें, कोई बीच में उठा हुआ नजर ना आए। सब नीचे आगे की ओर झुक जाएं। जब योगी ध्यान करते करते सूक्ष्म शरीर से जब बाहर हो जाता है और स्थूल शरीर धीरे धीरे आगे झुक जाता है, इसे योग निद्रा आसन बोलते हैं, आगे झुक जाना। ये हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता। धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस ऊपर आना, और एक एक करके हाथों को विश्राम, फिर पांवों को विश्राम दे दीजिए। अब दूसरा आसन जो हमने बैठकर और किया, उसका नाम है गोरक्षासन। इसका अभ्यास करें। गोरक्षासन के लिए पैरों को मिलाओ,
कमर सीधी रखिए। अब आसनों को याद भी करना है आपको, याद हो गए होंगे। आसन का नाम लेते ही आसन का पिक्चर दिमाग में आने लग गया, कौन सा आसन है। अब इनके लाभ हानि भी याद रखना होगा, फिर आप आसन को नहीं भूलेंगे। फिर जब किसी को भी कुछ भी समस्या आएगी और उसको तुरंत आपको यह आसन याद आएगा, क्योंकि आपने लाभ के साथ जोड़ दिया इसको। और कोई गलत व्यक्ति है, यानी किसी को रोग लगा हुआ है और वो ये अभ्यास करता है और आपने रोग के साथ जोड़ दिया, तुरंत याद आएगा कि उसमें ये नहीं करना। यानी आसन के बेनिफिट और लिमिटेशंस आपको पता होना चाहिए। फिर आप किसी को ये सुझाव दे सकते हैं कि आपको आसन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उससे पहले आपको किसी को सलाह नहीं देना कि मैंने आज सीख लिया और आप बताने लग जाए, नहीं। इसको थोड़ा धैर्य से पहले आपको रखना पड़ेगा। अब इसी में हमने एक दूसरा अभ्यास किया था जिसका नाम है बद्धकोणासन। अब धीरे धीरे आगे झुके और अपने फोरहेड को आगे टच कर दें धरती पर। आगे झुकें और फोरहेड को धरती पर टच कर दीजिए, आगे लगा दें। झुक जाइए, मुस्कुराते रहिए, पर आवाज ना आए, दांत नजर ना आए, पर मुस्कुराना है। इसी का नाम समत्वम योग उच्यते होता है। झुको बेटे, झुकेंगे नहीं तो कोई भी काट के ले जाएगा आपको, समझ लीजिए। झुकना, तभी आंधी तूफान से बच पाएंगे, नहीं तो टूट जाएंगे पेड़। जो अकड़ेंगे वो टूटेंगे, कटेंगे। वापिस आइए, वापिस आ जाओ। पांव को सीधा कर दो और वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठ जाओ। आज एक अभ्यास करवाया जाएगा जिसका नाम है उष्ट्रासन। उसका नाम है उष्ट्र। उष्ट्र मतलब ऊंट। ऊंट की भांति आपके अंदर विशेषताएं आएंगी कुछ। जैसे ऊंट को भूख प्यास पर बड़ा नियंत्रण होता है। जब उष्ट्रासन करेंगे तो आपके कंठ, योग दर्शन में एक सूत्र आता है, कंठ कूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति। कंठ कूप में यदि ध्यान करेंगे तो हमारी भूख प्यास से भी निवृत्ति हो जाती है। तो यहाँ विशुद्धि चक्र होता है और आकाश का तत्व होता है, तो गले से जुड़े जितने भी विकार हैं वो ठीक होते हैं। और दूसरा, जब ऊंट के आपने देखा रेगिस्तान का क्या जहाज बोला गया, तो उसके पैर बड़े मजबूत होते हैं। तो आपकी थाइस पर खिंचाव आएगा, आपके नाभि के ऊपर खिंचाव आएगा, आपका पाचन, आपकी थाइस, आपके कंधे, आपकी गर्दन, इन सब पर प्रभाव होता है। यानी और रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी जब देखें उसकी आकृति एस के समान बननी चाहिए। हमारी हड्डी रीढ़ की कैसी होती है? आकृति एस। अब जो हम गलत तरीके से बैठते हो, आकृति एस से हट करके वो सी बन जाती है। जब सी बनेगी तो रोग लगेंगे। तो आपको सी नहीं बनना, एस बन के रहना है। इसके लिए कमर सीधी रखनी पड़ती है। तो रीढ़ की हड्डी यहाँ से अंदर होती है और यहाँ से ऊपर होती है। और जब हम ऐसे बैठेंगे तो ऊपर से गोल गोल सी बन जाएगा। तब उष्ट्रासन करेंगे तो इससे भी आकृति और मजबूत होती है। तो वज्रासन में जब आप बैठे, ध्यान से देखना है, वज्रासन में बैठे, वज्रासन में गए, यहां पर आप देखिए, बैठ के पहले करना नहीं है। एक बार देखेंगे, 2 कहने पर हाथ ऊपर आए, 3 कहने पर एक हाथ दायां घुमाया, दाएं पैर की एड़ी पर आपने ऐसे रख दिया। फिर दूसरा बायां हाथ घुमाया, बाएं पैर की एड़ी पर रख दिया। फिर धीरे धीरे वापिस आएंगे और बैठेंगे। देखिए, इसमें अब आराम से करेंगे, श्वास का ध्यान रखते हुए करेंगे तो अभ्यास अच्छा होगा। 1 कहने पर घुटने के बल खड़े हुए, 2 कहने पर हाथ सामने कीजिए, 3 कहने पर दाएं हाथ को गोल घुमाकर दाएं पांव की एड़ी पर रख दो।
फिर दूसरे हाथ को, बाएं हाथ को गोल घुमा के रख दो, गर्दन को पीछे लमका दो और रोक के रखिए और अपने आप को आगे की तरफ धक्का लगाइए, आगे की तरफ धकेलिए। पाँव के ऊपर बैठना नहीं है, विश्राम दें, वापिस आए, वापिस आ जाएं, विश्राम दे दीजिए, बातचीत न करें। देखो आज हमने ये पहला दिन है, पहली बार किया ये आसन, कल परसों में ये अभ्यास और अच्छा हो जाएगा। अब एक अभ्यास जब ये करते हैं तो इसका विपरीत आसन होता है, यदि वो नहीं करे तो इसका प्रभाव पूर्ण नहीं मिलता। वज्रासन में बैठे रहें, उसका नाम है शशांक आसन। शशांक बोलते हैं द्वितीय का चांद को, शशक बोलते हैं खरगोश को। तो आपने अभी खरगोश की भांति, द्वितीय के चांद की भांति अपने को आगे फैलाना, यानी दोनों हाथ ऊपर करो श्वास के साथ, यानी ये आपके हाथ नहीं है, ये खरगोश के दो बड़े बड़े कान हैं। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे आओ और गर्दन को आगे धरती पर रख दीजिए, फोरहेड को टच कर दीजिए धरती पर और आंखें बंद रखें, कंधों को ढीला छोड़ दें, एड़ियों पर जो वजन है उसको महसूस करें, मुखमंडल पर रक्त के प्रवाह को महसूस करें, पूरा शरीर शिथिल। इससे क्रोध पर नियंत्रण होता है, गुस्सा नहीं आता, बार बार हमारा मूड अपसेट नहीं होता, बार बार शरीर के अंदर जो हार्मोन जो बदलते रहते हैं, अव्यवस्थित होते हैं, वो ठीक हो जाएंगे। आपका सहनशीलता, धैर्य, संयम सब उसमें धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ये अभ्यास सामान्य नहीं है। खरगोश की भांति आप बुद्धिमान बन जाएंगे, शेर को भी बाजी दे सकते हैं, उसको भी पलटा सकते हैं, इतना बुद्धि आप में आ जाएगा। तो खरगोश की तरह ये शशांक आसन का इसका प्रभाव आपके हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड के ऊपर पड़ता है, अग्र जो भाग का मस्तिष्क है उस पर पड़ता है। अब धीरे धीरे 3 कहने पर श्वास भरते हुए ऊपर आए, बहुत धीमी गति से ऊपर आए, ऊपर आए और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे करेंगे 4 कहने पर। जिन्हें को ये लगता है कि मेरे को याद तो होता है पर मैं भूल जाता हूं, ठीक है, ये अभ्यास उन्हीं के लिए है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो हमारी याददाश्त कमजोर होने लगती है। कारण जैसे कोई भी कंप्यूटर के अंदर डाटा अंदर ज़्यादा अंदर डालेंगे, फाइलें डाला लोड करेंगे तो उसकी ब्रेन की एक कैपेसिटी है, उसकी भी एक मेमोरी है कि नहीं, तो वो क्या होता है, वो भी हैंग होने लगता है। इसलिए आयु के साथ, उम्र के साथ आपने डाटा ज़्यादा अंदर फिट करेंगे तो भूलने लगता है, गति कम हो जाती है, याद नहीं आता, लोड लेता है वो भी। पर इसका तरीका क्या है, इसका हम ध्यान के माध्यम से अपनी जो वेस्टेज फाइलें होती हैं उनको डिलीट किया जा सकता है। इसलिए हम ध्यान करते हैं, मुझे इसके अंदर क्या रखना है, ये मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, गलत विचार, इसको मैं क्या करूं, उसका कोई लेना देना नहीं, उसको हटा दीजिए, तो वो आपके लिए स्पेस बढ़ जाएगा, फिर अगला तुरंत अंदर आ जाएगा। यदि आप अतीत में ही जीते रहेंगे तो नया अंदर एंट्री नहीं करेगा। इसलिए नया कुछ करना है तो अतीत से बाहर आना पड़ेगा, ये विचार के द्वंद्व से बाहर निकलना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं मेडिटेशन करना, ध्यान करना। तो चलिए अब आप यहीं से अपने उल्टे पेट के बल लेट जाइए। उससे पहले मैं आपको 2-3 आसन दिखाता हूं, वो अभी हम करेंगे, वो बैठ करके सभी देखेंगे। इधर आगे देखेंगे, सुमेर आपके सामने करके दिखाएंगे। सबसे पहले आपने देखिए, बाकी इंस्ट्रक्शन को भी सुनेंगे। सीधे लेटेंगे, दोनों हाथ पैर मिला करके सामने की ओर रखना है, हाथ ऐसे रख दीजिए। इस प्रकार से सीधे लेटने के बाद अपने को व्यवस्थित कर लेना है, पैर न तो टेढ़े हो न हाथ आगे से, बिल्कुल समतल स्थिति में आ गए। उसके बाद सबसे पहला अभ्यास होगा नौकासन।
नौका यानी नाव, बोट पोज हम करेंगे तो उसके लिए नौका का आगे की स्थिति कैसी होती है? चोंच बनी होती है कि नहीं? पीछे भी चोंच होती है। किश्ती चलाई है ना, तो वो हवा को चीरते हुए, तूफान को चीरते हुए आगे बढ़ती है। तो समुद्र कितना लंबा होता है, उसको भी पार करके अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेती है, करती है ना। इसलिए ये जो आसन करते हैं, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ नाभि के ऊपर काम नहीं करता, ये पूरे शरीर की बॉडी को मजबूत कर देता है। जब ये आसन होगा तो शरीर के अंदर यदि आप सुई भी चुभोएंगे तो वो भी चुभे नहीं एक बार, यानी इतना शरीर वज्र के समान बनने लग जाता है। यानी अर्थराइटिस की समस्या, जिनको क्रम्प आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं ना, गठिया बाइंटे जिसे आप कहते हो, वो नहीं आएंगे। तो अब यहीं से सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक कहने पर हाथ पैर को मिला लेंगे, नमस्कार स्थिति। श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे और ध्यान देना है, गर्दन हाथों से अलग नहीं होनी चाहिए। गर्दन अलग हो जाए, हाथ अलग हो, ऐसा नहीं है। पैर पीछे मिले हुए। यदि पैर खुल गए तो क्या होगा? इस पर जो सवारी करेगा वो यात्री नीचे पानी में गिर जाएगा। यदि पैर मुड़े हों, हाथ ऊपर नीचे नहीं होंगे, तो आप ऐसी कोई नाव नहीं खरीद के लाएगा खरीद के, ये सही नहीं है नाव। रिलैक्स कर दो, विश्राम दे दीजिए। सरल अभ्यास है। योग वशिष्ठ में एक योग की परिभाषा आती है, उसमें आया कि भव सागर को पार करने की युक्ति का नाम योग है। भव सागर का अभिप्राय होता है, भव यानी संसार रूपी सागर को पार करने का जो उपाय है, युक्ति मतलब उपाय है, वह योग एक माध्यम है। योग के माध्यम से इस संसार को पार कर सकते हो आप। अब जो नहीं करेगा वो नहीं कर सकता, वो इस भव सागर में डूब जाएगा, उसको पार नहीं कर सकता। और पार करने के लिए क्या चाहिए? शरीर, ये नौका रूपी शरीर चाहिए उसको, नहीं तो उसका शरीर बीच में उसमें छेद हो गए तो नाव ही डूबेगी और अपने परिवार वालों को लेके भी डूबेगी कि नहीं? तो शरीर बीच में यात्रा मंगल नहीं होगी, इसलिए शरीर का विशेष ध्यान देना है। अगला अभ्यास, इसके सेकंड अभ्यास आएगा भुजंग आसन। भुजंग के लिए धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे, हाथों को कंधों के पास रख लेना है, ऊपर उठे, मुख को बंद रखना है, हल्का सा गर्दन पीछे झुका देंगे, एड़ियां मिला के रखना। कल्पना करना है कि पीछे पैर नहीं आपके, अब सांप की पूंछ है। सांप की पूंछ एक ही होनी चाहिए, दो नहीं बनानी पीछे, ये सोच के रखिए, नहीं तो दो पैर बना दिए, दो पूंछ वाले को पकड़ के ले जाएंगे। रीढ़ की हड्डी को ढीला छोड़ देना है, कंधों को पीछे खींच लेना है, अंत में श्वास को नॉर्मल कर देना है। मूल बंद लग जाएगा अपने आप ही, मूल बंद लगेगा, कमर को ढीला छोड़ा, गर्दन इधर आ गया और कंठ प्रदेश पर ध्यान, इसके सारे चक्र एक्टिवेट होने लगते हैं। यानी ये कुंडलनी को जागृत करने का अभ्यास है। रीढ़ के संबंधित रोग नहीं लगते। विश्राम दे दें, श्वास छोड़ते हुए वापस आना। दो अभ्यास हुए। तीसरा अभ्यास आपको करना है अभी, उसका नाम है शलभासन। शलभासन के लिए दोनों हाथ थाइस के नीचे रख लेंगे, दोनों हाथ थाइस के नीचे रखें, श्वास लेते हुए पैर को दोनों को ऊपर उठाना, ठुड्डी को धरती पर टिका के रखना। शलभ यानी एक कीट है, टिड्डा जिसे हम कहते हैं, उसकी भांति आकृति बनाते हैं। कीट जो टिड्डा होता है वो समूह में रहता है, अकेला नहीं रहता। इससे हमारी किडनी मजबूत होती है। कार्टिसोल जो हार्मोन निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं, वो उस पर नियंत्रण आने लगता है। विश्राम दे दें। और रीढ़ की हड्डी लास्ट में नीचे जो साइटिका नर्व जो दब जाती है नीचे L4-5 के अंदर कहीं ना कहीं रुकावट आती है, टेढ़ा मेढ़ा रीढ़ की हड्डी होता है नीचे से, तो वो इससे ठीक हो जाता है। अब चौथा अभ्यास है, वह है धनुरासन। धनुरासन जो होता है वह भुजंगासन और शलभासन का जोड़ होता है।
टखने पकड़े, एक साथ उठेंगे ऊपर। अब आपने पैर भी उठाए, बीच में ताली नहीं बजाओगे, सीधे ऊपर उठेंगे और होल्ड करके रखिए। इस पर ध्यान कहाँ गया? नाभि पर। कंधे खींचे, ऐसे लगे कंधे बाहर निकलेंगे, घुटने निकल के बाहर आएंगे, नहीं आएंगे, वापिस आ जाएं। अब अंत में इसके बाद जो रिलैक्स करेंगे वो है मकर आसन। उसमें पैरों को खोलना और पांव के पंजों को बाहर की तरफ कर देना है और हाथों को क्रॉस करके कलाई से कलाई के ऊपर रखना और ठुड्डी को ऐसे लगाना। ऐसे करते ही रीढ़ की हड्डी पूरा रिलैक्स हो जाएगा। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, सर्वाइकल सब ठीक होता है इस अभ्यास से। और हमारी लंग्स की, फेफड़ों की कार्य क्षमता, लंग्स कैपेसिटी बढ़ने लगती है हमारी इससे। कोरोना काल में आसन सबसे ज़्यादा किया जा रहा था क्यों? हमारे फेफड़े कमज़ोर पड़ रहे थे। तो हमें दिन में कम से कम 10 से 20 मिनट के लिए पेट के बल सबको लेटना चाहिए, कंपलसरी है ये। जो नहीं लेटेगा उसका श्वास फूलेगा, हार्ट की समस्या आएगी, पेट फूलेगा। ये करने से आपके पेट के अंगों की मसाज होती है बिना कहीं कुछ किए। आप सिर्फ पेट के बल, खाना खा के नहीं लेटना पहले। ये अभ्यास आप दैनिक जीवनचर्या में इसे लेकर आएंगे। ये भी अभ्यास हम सब मिलकर करेंगे, बिना बातचीत करेंगे। चलिए सब पेट के बल उल्टा लेट जाओ, पेट के बल लेट जाइए, ऐसे ऐसे लेट जाओ। इधर आप, हाँ इधर फेस कर लो, लड़कियां जो इधर फेस करो, कुछ इधर कर लो, बॉयज इधर करें, इधर करें, आमने सामने करो। सबसे पहले हम नौकासन का अभ्यास करेंगे। अपनी अपनी नाव को सेट कर लो, सामने रास्ता होना चाहिए, मार्ग होना चाहिए। आज बहुत सारी नाव आ चुकी है, पूरी बंदरगाह भर गई है। अब हाथों को मिलाएंगे एक कहने पर 1, 2 कहने पर श्वास भरते हुए एक साथ हाथ पैरों को ऊपर उठाए 2। अब रोक के रखना है और हल्का सा मुस्कुराहट बना के रखिए। ऐसी नौका नहीं बनानी जो पैरों को मोड़ने वाली हो, पैर नहीं मोड़ने। गर्दन को हाथों के बीच में रखो, गर्दन अलग मत करिए, हवा लगेगी नहीं तो और गाड़ी धीमी पड़ जाएगी। देखिए सामने पर गर्दन हाथों के बीच में। उठो, ओ तुम्हारी नौका चलाओ। देखो, ये विश्राम दे दीजिए, विश्राम दे दो। अब पूरा प्रेशर पेट पर आया कि नहीं? एक बार दोबारा करो, नौका रिलैक्स कर दे, मोड़ के भूल गया। चलिए तुरंत अपनी सवारी को उतारना होता है। उठाओ, स्टार्ट करो। सामने देखिए, मानो कोई आपके हाथ सामने से खींच रहा है। बाजुएं कान के टच कर दो, आपकी ताकत पता चल रही है आप कितनी है। विश्राम दे दीजिए, विश्राम दे दो। अगला अभ्यास करेंगे, बातचीत न करें। अगला अभ्यास करेंगे भुजंग आसन। दोनों हाथ अपने कंधों के पास रखिए, पूंछ का ध्यान रखना है, पूंछ एक ही रहे, एड़ी पंजे मिलाओ। फिर मत, अब यहीं से श्वास भरते ऊपर उठो, धीरे 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 उठो, कमर को ढीला छोड़ो, उठो। कंधों को ढीला छोड़ दिया, हाथों पर वजन, कमर के लोअर भाग पर वजन, पैरों को पीछे याद करो कितनी पूंछ है, एक ही बनानी है। ऊपर देखो,
आवाज ना करें, विश्राम दे दीजिए, वापिस आओ, फिर वापिस जाओ श्वास भरते हुए। बीच में सांप बात करते हैं, बातें क्यों कर रहे हो बीच में? विश्राम दे दीजिए। अब दोनों हाथ थाइज के नीचे रखिए, इसका नाम है शलभासन, और अपनी ठुड्डी को धरती पर रख दो और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को पीछे से ऊपर उठाएं। पैरों को सीधा रखें, घुटने मोड़ने नहीं है, फिर उठाएं, ठुड्डी को धरती पर रखो, ठुड्डी की तरह तरी एड़ियां मिला करके, कि तुम ये क्या कर रही है, पैर सीधे कर, इनको मिलाओ, ये उठाए यहां से, विश्राम दे दें। जहां अध्यापक खड़े वहीं बात। गुरेंद्र जी, जो बात करे उनको भेज दीजिए बाहर, बात न करे, बोलते हुए न करे कोई विद्यार्थी अभ्यास, इससे बड़ा दुष्प्रभाव होता है। अभी नहीं पता चलेगा, दिन में फिर जब सिर दर्द होगा फिर मत कहिएगा। कान के अंदर प्रेशर पड़ता है। अब जब आप पैर उठा रहे थे, कहाँ प्रेशर आ रहा था? चेहरे पर आ रहा था। आप बोलेंगे तो क्या होगा? कान में विकृति आ जाएगी, आंखें खराब हो जाएंगी। जो नहीं माने उसको बाहर कर दीजिए। अगला अभ्यास धनुरासन। दोनों पैरों को मिलाएं, मोड़ें, दोनों पैरों को मोड़ लें और एंकल्स को पकड़ना है, पंजों को नहीं पकड़ना, नीचे से इसको पकड़ो, ये एंकल होते हैं, इनको पकड़ो। अब यहीं से श्वास भरते ऊपर उठो। अब जितना ऊपर अपने धनुष को तान सकते तानिए, खींच दीजिए ऊपर, खींचो ऊपर, ऊपर धनुष खींचिए, ऊपर खींचो, खींचो ऊपर, इसको खींचिए, ऊपर खींचो, विश्राम दे दें, हंसना नहीं। मकरासन में रेस्ट करें, दोनों हाथों क्रॉस करें, पांव के पंजे खोल दें और पांव के पंजे बाहर की तरफ कर दें, रुख, पांव के पंजे बाहर की तरफ ऐसे मोड़ दें, इनकी तरह देखो, इसके तरफ पैर करो, हाँ ऐसे, और कंधों को ढीला छोड़ो। इसमें तुरंत आपको आराम मिलेगा। आप दोनों लोग विशेष हैं क्या? तुम्हें पता नहीं चलता क्या करना है? पैरों को मोड़ो, इसको पीछे, ये मोड़ना होता है, ये घुटने हैं तेरे, करना तुम देखिए ना सामने, आंखें किस लिए दी है? कैसे हैं? पैर के पंजे बाहर करो ना। विश्राम दे दें, आराम से करवट लेकर के सीधे लेट जाइए शवासन में। शवासन में सीधे लेट जाओ। शवासन में बातें नहीं करना होता, सीधे लेट जाओ, पूरे शरीर को शिथिल कर दें। शवासन दिखने में सबसे सरल लगता है पर सबसे कठिन होता है। ये पीछे आवाज आ रही है सबसे ज्यादा। शवासन में कोई देखा आपने कोई शव बात करता हुआ? आसपास में लोग बैठ बैठ के जोर जोर से रोते हैं, फिर भी वो शव शांत रहता है। कभी बीच में आंख खोला उसने? यदि आंख खोल दे बीच में तो क्या हो? अब आसपास जो बैठे हैं वो सब भाग जाएं। पर ये भी एक माया है, वो आंख नहीं खोलता, तभी शव कहलाता। हमारा शरीर अब शववत बनता है
तो इसमें चेतना तो रहती है, पर पूरा शरीर इसमें शिथिल हो जाता है, शिथिल हो जाता है। अब केवल आप दृष्टा भाव से अपने शरीर को देखेंगे। सबसे पहले पाँव को विश्राम दें। पैर आपके मिले हुए थोड़ी रहते हैं, सबके पाँव को तो बांधना पड़ता है। आप पैरों को ढीला छोड़ दो, साइड में कर दो, ढीला छोड़ो, पैर साइड में ढीले गिरा दो। और हथेलियां कैसे होती है? आसमान की ओर होती है, खुली हथेलियां सब में, नीचे की तरफ। ये आसमान इधर होता है, नीचे ऐसे करो। पूरा शरीर शिथिल कर दें, आंखें बंद करें, कंधों को ढीला छोड़ दें, पूरा शरीर शिथिल, विश्राम। पूरा शरीर शिथिल है, विश्राम में है। सर्वप्रथम हम अपने मन को, एकाग्रता को, बुद्धि को पाँव के पंजों पर लेकर आएंगे। पाँव के पंजों की उंगलियों को विश्राम दे दें, उन्हें शिथिल कर दें। एक एक उंगली में कहीं कोई तनाव न रहे, उन्हें चलकर निर्देश दीजिए कि तुम शिथिल हो जाओ, तुम विश्राम को प्राप्त हो जाओ, ये मेरा निर्देश है। एक बुद्धि शरीर में श्रेष्ठ होती है, बुद्धि से निर्देश दें और चेतना से देखें कि पाँव की उंगलियां अब तुम विश्राम ले लें। एड़ियों को विश्राम दें, पाँव के तलवों को विश्राम दें, टखनों को विश्राम दें, पिंडलियों को विश्राम दें और घुटनों को विश्राम दें। इस प्रकार से पूरा शरीर विश्रांति को प्राप्त करे। कटी प्रदेश को शिथिल कर दें, नितंब प्रदेश को विश्राम दे दें। कमर से नीचे पांव के अंगूठे पर्यंत कहीं कोई भाग तनाव में न रहे, जकड़न अकड़न में न रहे, पूरा शरीर शिथिल, विश्राम। विश्राम दे दीजिए उदर प्रदेश को, नाभि संस्थान को, नाभि से जुड़ी समस्त नाड़ियों को, पेट के अंगों को यानी उदर प्रदेश के अंगों को, यकृत को विश्राम दें, अग्नाशय को विश्राम दें, पित्ताशय को विश्राम दें, अमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, तिल्ली, अंदर के संपूर्ण जो पाचन तंत्र को देखते हैं उन सब को विश्राम दे दीजिए। उनका धन्यवाद करें, आपने पूरे दिन मेरा सहयोग किया, मेरा पाचन को अच्छा रखा, आपका बहुत बहुत आभार। अब आप विश्राम लें, रात्रि हो गई है, आप विश्राम लें। अंगों के प्रति आभार रहे। विश्राम दे दीजिए अपने वक्षस्थल को, फेफड़ों के एक एक पसलियों को विश्राम दे दें। हृदय की मांसपेशियों को विश्राम दें। अनवरत जन्म से धड़क रहा है, बिना विश्राम लिए उसे भी विश्राम देने के लिए कहें। बीच बीच में कुछ पलों के लिए विश्राम लेता है वो, उन्हें भी विश्राम दें। विश्राम दे दीजिए कंधों को, भुजाओं को, हाथों की कोहनियों को, कलाई को, हाथों की उंगलियों को विश्राम दे दीजिए। शिथिल, विश्राम। विश्राम दे दीजिए रीढ़ की हड्डी को, यानी कंधे के पीछे जो रीढ़ की हड्डी है, पूर्ण हड्डी को उन्हें ढीला छोड़ दें। विश्राम।
विश्राम दीजिए ग्रीवा प्रदेश को, गर्दन को विश्राम। नासिका, गाल, आपके होठ स्पर्श तो रहे पर उन्हें ढीला छोड़ें। दांत आपस में स्पर्श न रहे, उन्हें हल्का सा दूर कर दें, ढीला छोड़ दें। जिह्वा को हल्का सा पीछे की ओर जाने दीजिए, स्पर्श न रहे कहीं, तालू की तरफ स्पर्श हो जाएगा, हल्का सा मुड़ जाएगा, खेचरी मुद्रा की तरफ पहुंचेगा। उन्हें विश्राम दे दें, तुरंत आपका मुखमंडल शिथिल हो जाएगा। कानों को विश्राम, मस्तिष्क को विश्राम और शरीर के प्रत्येक रोम रोम को विश्राम दे दीजिए। पूरा शरीर शिथिलता को प्राप्त हो गया, विश्रांति को प्राप्त हो गया। अब एक बार देखिए, अपनी चेतना से देखें, कहीं कोई अंग में स्टिफनेस तो नहीं, टाइटनेस तो नहीं। अंतः चक्षु से, अंतरात्मा से, दृष्टा भाव से संपूर्ण शरीर के अंदर एक बार आवृत्ति करें। आपका शरीर भूमि पर, धरा पर लेटा हुआ है और आप अपने शरीर को देखिए। सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर को देखें। ये जब द्वैत का भाव समाप्त होगा, अद्वैत को जब प्राप्त करेंगे तो शरीर एक माध्यम नजर आएगा आपको। ये शरीर इस चेतना को दिया गया है कार्य संपादित के लिए। धर्मार्थ काम मोक्षा नाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। इन पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति के लिए शरीर आपको दिया गया है। संपूर्ण शरीर शिथिल है, विश्राम को प्राप्त हो गया है और इसी स्थिति में आप 3 से 5 बार धीरे धीरे गहरी श्वास लेंगे और गहरी श्वास छोड़ेंगे। शरीर को पुनः प्राणवान बनाएं, धीरे धीरे श्वास लेना और छोड़ना है। हाथों पांव की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं, उंगलियों को, हाथों को हिलाना और गर्दन को धीरे धीरे दाएं और बाएं करें, बिना उठाए, बिना झटका दिए गर्दन को धीरे धीरे दाएं करें, बाएं करें। शरीर गहन शिथिलता से अब बाहर आ रहा है, अचानक उठना नहीं है। ये 10 मिनट का शिथिलीकरण व्यायाम, ये अभ्यास, ये आसन, ये आपको 2 से 3 घंटे की निद्रा को पूर्ण करा देता है। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को पीछे एंटरलॉक, जैसे हमने ताड़ासन किया था उसी प्रकार दोनों हाथों को एंटरलॉक लगा करके ऊपर बांधे और अच्छे से अंगड़ाई लीजिए। हाथ पीछे कर लेंगे और पैरों के पंजों को नीचे की ओर तानिए और हाथों को ऊपर की ओर तानिए। पेट पिचकेगा, शरीर फुलाव देना है, पूरा खिंचाव दें, बातचीत न करें कृपया। और अंगड़ाई लेने के बाद बायां हाथ नीचे ले आएं, बाएं तरफ का पांव ही मोड़ लें और दाहिनी तरफ धीरे से करवट लेके अपने स्थान पर बैठ जाएं, बिना आवाज किए। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, आंखें नहीं खोलना, आंखें बंद रखेंगे।
धीरे धीरे अपने स्थान पर बैठ जाएं। आंखें बंद रखें। बातचीत करने से जो अभी आपने लाभ लिया वो समाप्त हो जाएगा। जो आपने गहन शांति अभी प्राप्त की इतनी अभ्यास के माध्यम से, वो चली जाएगी। कुछ प्राप्त नहीं होगा, आपका नुकसान हो जाएगा। ये पीसफुल जो माइंड अभी आपका बना, काम डाउन योर माइंड, जो हम अभी हमारी स्थिति बनी चित्त की, इसका कुछ पलों के लिए अनुभव करें। शरीर शिथिल है, मन पर कोई भारीपन नहीं, हृदय में कोई घबराहट नहीं। जब ये तीनों लक्षण नजर ना आए, शरीर शिथिल है, कोई कष्ट नहीं, मन पर कोई वजन नहीं, हृदय में घबराहट नहीं, तो आप तनाव से मुक्त हो गए, आप पूर्ण स्वस्थ बन गए। और इस प्रकार जब आप उठते हैं, रात्रि को शयन करते हैं, तो आप एक एक अंगों का धन्यवाद करें कि आपने दिन भर बड़ा साथ दिया आज मेरा। ये व्यवहार जब बनेगा तो आपके चाहे परिवार के लोग हैं, चाहे समाज के लोग हैं, तो सबके प्रति आपका कृतज्ञता रहेगी। आप उनके प्रति भी इस तरह से व्यवहार करेंगे। किसी ने कुछ पेन दे दिया, आप बोलते हैं धन्यवाद, थैंक यू। जब शरीर इतना दिन भर काम करता है, इसके प्रति कोई धन्यवाद नहीं। और सच्चा साथी तो हमारा शरीर ही हमारा, इसका कोई देखभाल नहीं, तब ये शरीर दुखी होकर के आपको तंग करने लगता है बाद में। जो इसके प्रति सज रहता है, इसके प्रति जो इसको ध्यान रखता है, इसके प्रति आभार रखता है, वो इसका लंबे समय तक शरीर उसका साथ देता है और वो अपने स्वप्न को साकार करता है। और ये चेतना पूरे ऐश्वर्य को भोग करके तृप्त होकर के मुक्ति को प्राप्त करती है। योग दर्शन में सूत्र आता है, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूत इंद्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। भोग को प्राप्त करने के लिए शरीर मिला और अपवर्ग यानी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए शरीर दिया प्रकृति ने आपको। अब उनमें से हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते, तो इसलिए बार बार पुनर्जन्म होता है। ये पुनर्जन्म तभी होगा जब तक कुछ प्राप्त होगा, अंततः मुक्ति होगी तभी छूटेगा बंधन। ये तो ये ध्यान रहे, उसका माध्यम शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो अब इसी स्थिति में आप यहीं बैठ करके विश्व कल्याण प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद रखें और मंत्र दोहराएंगे विश्व कल्याण के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे हाथों को पीछे बांधें, फिर भूनमन करें। अपने शरीर जिनसे मिला उनके प्रति, जिनकी कृपा से मिला उनके प्रति, धरा पर विचरण करते हैं भूमि को, सबको आभार प्रकट करें और धीरे धीरे वापस आएं। हथेलियों का घर्षण करें, आंखों पर स्पर्श कराएं और मंगल भाव से धीरे धीरे सबको नमस्कार करें, अभिवादन करें। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ दिन रहे।